तो क्या आपको पता है कि किसी भी एक्यूज्ड को जब पुलिस अरेस्ट करती है उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 22 में टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया। और यदि पुलिस ये कहती है कि मैंने अपनी केस डायरी में सर लिखा हुआ है कि मैंने इसको इन्फॉर्म कर दिया था, क्या ये सफिशिएंट है? जानते हैं इस केस के बारे में। हाल ही में क्या हुआ, हरियाणा से पुलिस ने एक वकील साहब को अरेस्ट किया। वकील साहब के ऊपर एलिगेशन था फ्रॉड और फॉर्जरी का। अब उनको अरेस्ट किया गया, उनको हैंडकफ भी किया गया। उन्होंने अपनी इस बात को चैलेंज किया और कहा, दो बातें कही। एक कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मेरे को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म नहीं करे और इसीलिए मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ। पुलिस का ये कहना था कि हमने अपनी केस डायरी में इस बारे में बता दिया है, लिखा हुआ है। एंड दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक बार अगर हो भी गया होगा तो भी आगे हमने इस केस में कोर्ट से रिमांड लिया है, चालान भी आ गया है, अब चार्जशीट भी आ गई है। तो अगर अरेस्ट के समय गलती भी हुई तो बाद में रिमांड हुआ, सब्सिक्वेंटली वो चीज़ सही हो गई है और इसीलिए इन वकील साहब को रिलीज नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना है ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को ये नहीं किया जाता या किसी को ये नहीं बताया जाता कि आपको जब अरेस्ट किया आप अपने किसी दोस्त जानकार अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का वायलेशन है। और ना केवल ये, यदि आगे भी कल को कोई पुलिस सब्सिक्वेंटली रिमांड लाए, चला चार्जशीट लाए, कुछ भी ले आए कोर्ट में, उससे ये जो गलती हो गई है ये सही नहीं होगी। एक वायलेशन जो हो गई है इट कैनॉट बी रेक्टिफाइड। और इस केस में वकील साहब को इमीडिएटली रिलीज करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया। हालांकि आपको पता है हाल ही में मिहिर राज के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग देना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है इस केस में कि कल को अगर इस बात के लिए रिमांड दे दिया या चालान आ गया, सब्सिक्वेंट स्टेप पहली गलती को सुधारेंगे। थैंक यू।